नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जो इस बार आपको एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रायिकता एक्सरसाइज में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन समझ में आ जाए तो, अन्यथा बच्चे निश्चित रूप से उसको गलत करके आते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, प्रायिकता में आपको जैसा कि पता है कि पासे के, सिक्के के, ताश के और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ष संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो इस वर्ष मैं कह रहा हूँ कि वर्ष संबंधित प्रश्न आने के पूरे चांस है। वर्ष संबंधित, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर वर्ष संबंधित क्या क्वेश्चन होते हैं? ठीक है, वर्ष संबंधित किस प्रकार से? तो बच्चों वो पूछ लेगा कि कोई लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है, उसमें कोई भी दिन आने की प्रायिकता। तो हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैं बहुत ही जल्दी आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वर्ष होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हो गया साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष आसानी समझ में आ जाएगी। इसका दूसरा नाम है दोस्तों अलीप वर्ष। दो नाम से लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों में, या तो साधारण वर्ष या अलीप वर्ष। और दूसरा प्रकार होगा दोस्तों लीप वर्ष या अधिवर्ष या सौर वर्ष। ठीक है, तो दो प्रकार के वर्ष होते हैं। आप ध्यान रखना, जानते भी होंगे कि साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, अब देखिए साधारण वर्ष होता है ना, उसकी खासियत क्या होती है? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन। तो 365 दिन को यदि हम सप्ताह में बांटे दोस्तों, तो 52 सप्ताह व एक दिन। और लीप वर्ष है ना, उसमें होते हैं 366 दिन। यानी सप्ताह में बांटे तो 52 सप्ताह और 2 दिन। यानी साधारण वर्ष में तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है 52 सप्ताह से, और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा दिन होता है ना, इसी से सवाल बन जाता है। तो इसलिए इस वर्ष निश्चित रूप से वर्ष वाला आएगा। आप ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण या अलीप, और दूसरा लीप वर्ष। ज्यादातर लीप या अलीप लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अधिवर्ष और सौर वर्ष भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसमें साधारण वर्ष होता है, उसमें 365 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह और एक दिन। और लीप वर्ष होता है, उसमें 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह व 2 दिन। अब ये एक दिन कौन सा होता है? एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, वो होता है 29 फरवरी वाला। 29 फरवरी। और आप सभी जानते हैं 29 फरवरी कितने दिन के बाद में आती है? कितने वर्ष के बाद में आती है? 4 साल के बाद में। तो लीप वर्ष दोस्तों 4 वर्ष के बाद में आता है। हर 4 वर्ष के बाद में लीप वर्ष आता है। ठीक है, जैसे मान लो 2020 था, वो लीप वर्ष था, तो अब कब आएगा? 24 में। फिर कब आएगा? 28 में। इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये एक दिन एक्स्ट्रा होता कैसे, मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि एकदम सही तरीके से देखें तो एक वर्ष की अवधि होती है 365 से 1/4 दिन। यानी 365 दिन हम मानते हैं, लेकिन 1/4 दिन यानी ऊपर 1/4 और होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन वो 1/4 देखिए आप, 1/4 पहले साल का, 1/4 दूसरे साल का, 1/4 तीसरे साल का, और ये चौथे साल का। 4 साल के जुड़ के क्या बन जाता है? एक दिन। इस प्रकार लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, ये 5 घंटे 48 मिनट और 42 सेकेंड हम प्रतिवर्ष छोड़ते रहते हैं, वो जुड़ के 4 साल के बाद में लगभग 24 घंटा बना देता है। तो लीप और अलीप वर्ष के कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, लीप और अलीप। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और अलीप वर्ष में 365 दिन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा और आपको आंसर कैसे, आप प्रश्न को पढ़ते ही आंसर दे दोगे। देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 प्रकार के बनते हैं, इनमें 2 साधारण वर्ष के और 2 लीप वर्ष के। तो साधारण वर्ष में देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, साधारण वर्ष में
तो दोस्तों वो आपसे पूछ लेगा कोई भी लीप वर्ष में एक दिन देगा आपको, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, उनमें से कोई भी दिन दे देगा कि ये आने की प्रायिकता। यानी साधारण वर्ष में कोई भी दिन, मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए, कोई भी दिन आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, कोई भी दिन आने की प्रायिकता क्या होती है। कोई भी दिन मतलब सोमवार से लेकर रविवार तक, आप क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई भी दिन पूछ ले यही उत्तर रहेगा। तो आप जानते हैं कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, और ऊपर कितना दिन होता है, एक दिन। तो ये जो दिन ऊपर होता है ना, वो दोस्तों कोई सा भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, गुरु लिख दो या बृहस्पतिवार लिख दो, वो एक ही बात है, बृहस्पतिवार ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। गुरुवार तो कम ही जगह देखा है मैंने, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब देखिए 7 दिन हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन ऊपर रहेगा 52 सप्ताह और एक दिन। अब वो एक दिन कोई सा भी हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, कोई सा ही हो सकता है। अब जैसे मान लो आपसे पूछ ले रविवार होने की प्रायिकता, तो रविवार कितनी बार है इसमें, एक बार है, तो अनुकूल स्थिति 1 और कुल स्थिति 7। ऐसे ही अगर वो मंगलवार पूछ ले साधारण वर्ष में आने की प्रायिकता, कि मंगलवार आने की प्रायिकता, तो उसकी भी 1/7, बुधवार की भी 1/7। यानी इससे हम इतना समझ गए कि कोई भी दिन आने की प्रायिकता पूछे ना साधारण वर्ष में, तो 1/7 होगी। ठीक है दोस्तों। अब साधारण वर्ष में पूछ ले कोई दिन ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आने की प्रायिकता यदि हमें पता हो तो नए आने की आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे। आपसे पूछ ले कि एक साधारण वर्ष या लीप वर्ष में रविवार नए आने की प्रायिकता, तो आप क्या करना, रविवार नए आने की प्रायिकता कहे तो एक में से 1/7 घटा देना, यानी 6/7। और ये रविवार के लिए नहीं है, आपसे पूछ ले साधारण या लीप वर्ष में सोमवार नए आने की प्रायिकता, मंगलवार नए आने की, बुधवार नए आने की, तो नए आने की कहे तो 6/7, आने की कहे तो 1/7। तो साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब हम करते हैं लीप वर्ष में। तो दोस्तों अब देखिए लीप वर्ष में, जैसे आपसे कह दिया कि लीप वर्ष में सोमवार आने की प्रायिकता, तो आप जानते हैं लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो पूरे होते हैं और ऊपर दिन कितने होते हैं, 2 दिन ऊपर होते हैं। तो अब इसमें क्या 2-2 के जोड़े बनेंगे। इस प्रकार आप पहले जोड़े बना लेना। जैसे सोमवार का पूछा है तो सोमवार से स्टार्ट कर दो, सोम मंगल, क्यों दिन तो लगातार ही आएंगे, सोमवार के बाद बुधवार थोड़ी आ जाएगा, मंगल ही आएगा। ऐसे ही मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुध, और बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शुक्र। यानी 2-2 के जोड़े, क्योंकि 2 दिन ऊपर होते हैं तो 2-2 के जोड़े। साधारण वर्ष में एक दिन था तो हमने एक ही दिन में लिखा, इसमें 2-2 होते हैं तो 2-2। तो शुक्र, शनि, शनि और रवि, और पुनः रवि और सोम, मतलब सोमवार से स्टार्ट किया सोमवार तक पहुंच गए। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, कुल 7। तो कुल स्थिति तो क्या हो गई, 7 घटना की कुल स्थिति हो गई 7। तो इसके आंसर में हमेशा बट्टे में 7 आएगा। यदि कोई भी दिन आने की पूछे तो 7। अब ऊपर क्या आएगा, अब जैसे आपसे पूछ लिया सोमवार, तो सोमवार दोस्तों कितनी बार है, 2 बार। ऐसे मंगलवार पूछ ले तो मंगलवार भी कितनी बार है, 2 बार। बुधवार पूछ ले तो बुधवार, मतलब हर दिन 2-2 बार आ रहे हैं। तो लीप वर्ष में कोई भी दिन आने की प्रायिकता पूछे तो 2/7। ठीक है, लीप वर्ष में कोई भी दिन आने की प्रायिकता पूछे तो 2/7, और ना आने की पूछे तो क्या सीधा सा, नए आने की पूछे तो एक में से घटा देना, तो क्या आ जाएगा 5/7। यानी इससे हम ये सीखे कि भाई जैसे मान लो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और एक दिन ऊपर होता है, तो कोई भी दिन आने की प्रायिकता एक दिन ऊपर होता है तो 1/7। और लीप वर्ष में 2 दिन ऊपर होते हैं तो कोई भी दिन आने की प्रायिकता 2/7। और नए आने की पूछे साधारण में तो 1/7 आने की है, तो नए आने की 6/7 हो गई, क्योंकि 6 दिन और बच गए। जैसे मान लो आपको कह दिया कि रविवार नए आने की प्रायिकता, तो रविवार नहीं आएगा तो कितने दिन आ सकते हैं, 6 दिन जो बाकी बच गए वो आ सकते हैं।
तो इस प्रकार आपको ये बहुत ही आसानी से सीधा याद रख लेना है कि साधारण वर्ष में आने की पूछे 1/7, नया आने की पूछे 6/7, लीप वर्ष में आने की पूछे 2/7, नया आने की पूछे 5/7। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि फिर भी समस्या है तो मुझे कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।